नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोशिका का इंग्लिश नाम होता है सेल और कोशिका का टेक्निकल नाम होता है साइटो। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले कोशिका का खोज किया था इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था और जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने किया था। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। देखिए, कोशिका का सिद्धांत जो था कि हमारा पूरा शरीर जो है छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिए थे। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका ये होता है, और फिर होता है मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो देखिए, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो माइकोप्लाज्मा का होता है। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। अब देखिए, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो स्पर्म का होता है, यानी मेल का शुक्राणु जो होता है उसमें सबसे छोटी कोशिका होता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो फीमेल के अंडाणु में होता है। देखिए, मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो न्यूरॉन का होता है। न्यूरॉन यानी हमारे ब्रेन का जो कोशिका होता है न्यूरॉन का, वो सबसे लंबी होती है। देखिए, बड़ा मतलब होता है क्षेत्रफल में बड़ा और लंबी मतलब होता है लंबाई में बड़ा। जैसे ये क्या बोलते हैं कि लाल किला बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार क्या है, बहुत लंबा है। तो वैसा ही ये न्यूरॉन जो है वो सबसे लंबी कोशिका है मानव में। अब देखिए, विभाजन। देखिए, कोशिका में विभाजन होता है बहुत सारे। जैसे हम लोग के शरीर में कहीं कट फट जाता है तो तुरंत कुछ देर के बाद क्या होता है कि वो ठीक हो जाता है। तो क्या होता है कि उसमें कोशिका का विभाजन होता है। एक कोशिका जो है दो हो जाती है, फिर उसमें से दो में से एक टूटकर और बढ़ जाती है। तो ऐसे क्या होता है कि कोशिका यानी नए कोशिका का विकास होता है। वैसे हमारा शरीर पे कहीं टूट फूट जाता है, कट जाता है, तो कोशिका विभाजन द्वारा वो ठीक हो जाता है। तो देखिए, ये न्यूरॉन जो होता है इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यानी हमारे ब्रेन में अगर चोट लग जाता है, ऊपर तो चोट लगे तो ठीक है, यानी हमारा स्कूल जो है खोपड़ी है उसके ऊपर लगे या खोपड़ी तक लगे वहां तो ठीक है। लेकिन हमारे खोपड़ी के अंदर अगर हमारे ब्रेन में चोट लग जा रहा है तो वो उसमें अगर घाव हो जा रहा है तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो न्यूरॉन होता है, कोशिका जो होती है, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग बाइक चलाते समय हेलमेट का यूज कीजिए या अपने सर को बचाइए ताकि चोट से वो बचे, क्योंकि हमारे ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अब देखिए, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? हमारा लीवर जो होता है इसमें सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। कहा जाता है कि अगर लीवर में कट जाए कहीं पे तो अपने से उसको ठीक कर सकता है। हमारे लीवर में क्या होता है, कोशिका का सबसे तेजी से विभाजन होता है। अब देखिए, कोशिका को समझिए, जैसे हम लोग ईंट को जोड़ते हैं तो दीवार बनाया जा सकता है, फिर दीवार से कमरा बनाया जा सकता है और कमरा से घर बनता है। वैसा ही कोशिका मिलकर, कई सारी कोशिकाओं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है और कई सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और कई सारे अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो इतना क्लियर है। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। इसी में कोशिका में फिर हम और आगे देखेंगे। चलिए, कोशिका के अंग के बारे में देखते हैं। देखिए, ये एक होता है कोशिका झिल्ली, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु में पाया जाता है। जैसे जीव जंतु मतलब जैसे गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जीव जंतु होते हैं। और पेड़ पौधे, देखिए, ये जो होता है कोशिका झिल्ली, ये प्रोटीन का बना होता है और कोशिका झिल्ली के अंदर ही इसके सभी अंग पाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये कोशिका झिल्ली हो गया और इसी झिल्ली के अंदर सभी इसके कोशिका के सभी अंग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप मार्केट जाते हैं, घर से बैग लेना भूल जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि एक पॉलिथीन ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा प्याज ले लिए, थोड़ा सा टमाटर ले लिए, थोड़ा सा धनिया ले लिए, यानी एक पॉलिथीन के अंदर हम बहुत सारी चीजों को ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। वैसा ही ये कोशिका झिल्ली जो होता है उसमें भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहता है। और एक होता है कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल भी बोला जाता है। देखिए, ये जो होता है ना कोशिका भित्ति, ये सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, यानी सिर्फ पादप में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली जो होता है ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है और कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। तो समझिए कोशिका भित्ति क्या होता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, एक झिल्ली में बहुत सारे सामान ले लिए और थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे ले लिए, कोई ज्यादा सामान ले लेते हैं, वजन वाला सामान ले लेते हैं, तो हमें 2 पॉलीथीन की जरूरत पड़ता है ताकि वो फाटे नहीं। सेम वैसा ही कोशिका भित्ति जो होता है वो कोशिका के बाहरी दीवार का काम करता है, यानी इस कोशिका के ऊपर रहता है वो, इस प्रकार से।
ये कोशिका के ऊपर रहता है और ये सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। देखिए ये कोशिका भित्ति जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है और कोशिका भित्ति जो होता है पेड़ पौधों में जो पाया जाता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। और ये कोशिका भित्ति जो होता है वो कोशिका को आकार प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए पेड़ पौधों से जो भी चीज बनते हैं जैसे कागज हो गया, कपड़ा हो गया, ये सारे चीजों में सेल्यूलोज होता ही है। और ये कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका के आकार प्रदान करती है और उसे सुरक्षा प्रदान करती है। तो चलिए इतना क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।